हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोर से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग एपी के लास्ट लेक्चर को देखेंगे और एपी को एंड करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एसएन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक से केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग आज देखेंगे। अच्छा खासा क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यू का, और लास्ट में कुछ केस स्टडी क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि सैंपल पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएन समझते हैं। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी को क्या बोलते हैं? एस। सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी को क्या बोलते हैं? एस। एपी में जितने भी टर्म होते हैं उनके सभी टर्म्स के सम को क्या बोलते हैं? एस। भाई हम कहें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी को क्या बोलेंगे? एस। और कितने टर्म है? एन। एस एन। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी को क्या बोलेंगे जी? एस एन। वही अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, कितने? तो नंबर ऑफ टर्म 1, 2, 3, 4, 5 हो रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 5। तो इन पांचों टर्म के सम को क्या बोलेंगे? सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स। इन पांचों टर्म के सम को क्या बोलेंगे? यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना क्या बोलेंगे? वो एस, यानी सम। और कितने टर्म? 5। तो इसको बोलेंगे सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स। एपी के सम को, एपी के टर्म के सम को एस से डिनोट करते हैं, और जितने टर्म्स होंगे नंबर ऑफ टर्म क्या करते जाएंगे? लगाते जाएंगे। ठीक है। फाइंड कैसे करेंगे? ऐसे थोड़े करेंगे 2, 5, 7, 8, 15 और ऐसे। अगर 20-20 टर्म रहता है तो फाइंड करते रहेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला जनरेट करते हैं। क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है एपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला। अगर 10 टर्म पूछे तो एन कहेगा 10, 5 पूछे तो एन कहेगा 5, 4 पूछे तो 4। ए का मतलब हम लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म, डी का मतलब जानते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला देखिए क्या बनता है? n/2, 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी। एस एन बराबर n/2 और ये हो गया a, और a प्लस n-1 इंटू डी को क्या बोलते हैं जी? ए एन। तो एस एन का एक और फॉर्मूला क्या बना? n/2 इंटू ए प्लस ए एन, या इसी को क्या बोलते हैं? n/2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस क्या बोलते हैं? एल, जहाँ एल क्या है? लास्ट टर्म। एल क्या होता है जी? लास्ट टर्म। ये सब कहानी। अब एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। दिया गया हो एस एन, ठीक है, और आस्क करे टी एन। इसका मतलब हुआ सम ऑफ nth टर्म, और इसका मतलब केवल nth टर्म। एक और बात यहाँ समझ लेंगे आप, S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, 2 टर्म है और दोनों का सम। A2 का मतलब केवल क्या हुआ? सेकेंड टर्म। वही अगर हम कहें S5, तो इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ 5 टर्म्स, 5 टर्म्स हो गए, पांचों का सम। और A5 का मतलब केवल पांचवा टर्म, यानी फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म, ठीक है। अगर इसी एग्जांपल से समझें तो ये क्या है? ये है केवल A5। फिफ्थ टर्म का मतलब केवल ये। S5 का मतलब क्या हुआ? अगर हम कहें S5, यहाँ कहा जाए S5 का मतलब हुआ 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14, ये हुआ S5। तो S5 का मतलब पांचों जितने भी टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स है उनका सम। A5 का मतलब केवल फिफ्थ टर्म। आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एसएन को समझने के लिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, एसएन देकर एएन पूछे, एसएन दिया हो और एएन क्या हो रहा है? पूछ रहा है। तो फिर एएन यानी टीएन यानी एएन, टीएन का मतलब एएन। तो फिर हम क्या अप्लाई करेंगे? टीएन का फॉर्मूला या एएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन
माइनस एस एन माइनस वन, एस एन फाइंड करेंगे, एस एन माइनस वन फाइंड करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा जी, यहाँ से टी एन निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ पॉइंट समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम कहें कि A3 फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, A3, तो A3 का मतलब S2 और 3 में 1, ये A3 की जगह S3 और इसका मतलब क्या हुआ जी, 3 में 1 गया 2, S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। अगर आप जरा इसको सॉल्व करें, रिजल्ट लाए हम। ठीक है, इसका मतलब है 3/2 2A 3 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से n/2, 10 की जगह 3, 2A n करिए, फिर इसको सॉल्व करें, माइनस n/2 यानी 2/2 2A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ। फिर यहाँ देखते हैं, सॉल्व करते हैं, 3/2 2A प्लस 2D, फिर माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 1 से कोई फर्क नहीं, क्या बचा 2A प्लस डी, 2A प्लस डी, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो 3/2 2 कॉमन हो गया तो क्या बचा A प्लस डी माइनस 2A प्लस डी, ये क्या बचा कैंसल, कितना 3A प्लस 3D और ये माइनस 2A माइनस डी, कितना आया A प्लस कितना 2D, A प्लस क्या है जी 2D, A प्लस कितना आया 2D। एसएन से अगर आपको क्या निकलना है, देखिए A3 पे बता हुआ है, अगर हमको एसएन दिया गया हो और हमको A3 निकलना हो, अगर एसएन दिया गया हो और हमको एन निकलना हो, तो देखिए तो हमने A3 दिया था तो A3 S3 से एक कम हमने क्या किया फाइंड किया, तो इस वजह से हमने इसको क्या किया समझा। वही अगर एसएन दे दिया हो और कहे कि फिफ्थ टर्म फाइंड करो, क्या फाइंड करो फिफ्थ टर्म, तो हम क्या निकलेंगे S5 और माइनस में क्या S4। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जो भी निकलना है ये निकले। अगर एसएन देखे कहेगा फिफ्थ टर्म फाइंड कीजिए तो S5 अब माइनस क्या कीजिए S4, सॉल्व कीजिए, ऑटोमेटिकली क्या आएगा आंसर आ जाएगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग देखेंगे इस एपी के पूरे एसएन को एडिशन के एग्जांपल के अकॉर्डिंग, एग्जांपल डिस्कस्ड बिफोर 5.6। 5.6 से पहले जितने भी एग्जांपल है हम लोग इसको देखते हैं। जो जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ लिखते चलेंगे, जो हम बनाएंगे टिक करेंगे और जो आपको है अपने छोड़ते चलेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला बेसिक क्वेश्चन ताकि समझ में आए। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 क्वेश्चन है, गिव द नंबर्स
find the sum of the 20 terms of 80 1 4 7 10 डॉट 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 80 के लिए find the sum of 20 ये चलिए इसमें क्या होता है n/2 2a प्लस क्या क्या चाहिए n a और b तो ये कितना है 1 b कितना है और n कितना है ये 1 सिंस Sn और क्या n/2 2a प्लस n minus 1 into S1 20/2 2 590 हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आता होगा। ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक। अब तो हम लोग एग्जाम्पल नहीं करते Choose the nth term of an AC, 2n plus 1 find the sum of first n terms of the AC. तो क्या क्वेश्चन है अभी? find the sum of the first n term of the AC. कम से कम अगर इस फॉर्मूला को देखते हैं मौजूद है की जगह पे नहीं रखना है ठीक है इक्वल टू 1 2 into 1 plus 1 ये निकल गया नाउ Sn बराबर n/2 हो गया कॉमन करेंगे n प्लस 2 हो गया जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे इसमें Sn to n एक CSC 2005 आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 नंबर 6 क्वेश्चन है CBSE 2009
whereas the sum of first six term of an arithmetic progression is 42. 82 minus 6 term का सम कितना दिया है 46, S6 दे दिया है। फिर क्या करा है, the ratio of its 10th term to its 30th term हो दिया है। 10th term is 18, the ratio is 30th term के साथ ratio 10th term to the 30th term is 1:3, 1/3। तो क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट फर्स्ट एंड दी 13th term of the area। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, 13th फर्स्ट टर्म ये हमको ये तो ये दो इक्वेशन S6 10/2 since S6 6/2 2a plus 6 times 1 into b और ये हो गया 5b और 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा 42/3 ये हो गया 2a 5b और ये वाला कितना 4 की संख्या को upon a 30 equal to 1/6। देखिए क्या होगा, सॉल्व करेंगे 3a 27b a प्लस 30b इधर आएगा कितना आएगा 2a हो जाएगा तो कितना आएगा 3b 2a बराबर कितना हो जाएगी 3b हो जाएगा। चलिए कितना आ गया 3b/2 हमको a और d दोनों चाहिए थे, कुछ नहीं आएंगे अब इसके लिए फ्रॉम फर्स्ट v है फर्स्ट कितना है 2a plus 5b equal to 14 2 और a का वैल्यू कितना है 3d का 2 2 plus 5b equal to 14 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल ये हो गया कितना 8b 14 d वैल्यू कितना 14/8 g वैल्यू 7/4 d वैल्यू आ गया 7 कितना 4 7 term of the minus is 8 plus 29 gives 30 दिया भाई प्रयत्न खराब है इसको आ जाएगा 3a 27b और a plus 29 बना गया 2a बराबर 2d a का वैल्यू कितना आ गया d अब चलेंगे फर्स्ट में 2a 5 और a की जगह भी क्या b की जगह भी 3 तो 7a equal to 14 a का वैल्यू कितना आ गया 2 अगर a 2 आ गया तो b कितना आ गया
फाइंड करना है फर्स्ट टर्म कितना आ गया जी, फर्स्ट टर्म आ गया 2 और 10 करना है हमको 12 13 टर्म 13 को लिखते हैं a प्लस 12 b a की जगह 2 12 into 2 40 हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं एग्जांपल 6 हो गया, फाइंड द सम ऑफ ऑल एग्जांपल नंबर 7 2006 का क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 7 2006 का क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 7 2006 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कटने वाले सभी 3 डिजिट का सम फाइंड करना है। चलिए बनाते हैं नेचुरल नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7 आर। पहला 100 से शुरू होकर 999 तक जाता है, तो पहला कौन सा नंबर है जो 7 से कटता है, तो 105 फिर 112 119 डॉट 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 कौन सा नंबर होगा, इसमें डिवाइड कीजिए 7 1 जा 7 9 में से 7 गया 2 फिर यहाँ कितना आएगा 9 7 4 जा 28 1 7 के 12 में क्या आता है 7 1 जा 7 2 14 यहाँ 4 होना चाहिए, तो यहाँ 4 होगा तो 4 उतरेगा जी, ये 994 लास्ट में ये हो गया 994। अब सबका सम निकाल लेना है, तो लास्ट टर्म दिया ए का वैल्यू कितना है 105 बी का वैल्यू 7 और ये लास्ट टर्म यानी क्या है एन है 994। पहले तो ये फाइंड दे दीजिए, चाहे एन का ही फॉर्मूला यूज कीजिए, तो ए एन और क्या चाहिए एन, तो हमारे पास एन तो है नहीं, तो सबसे पहले एन निकालेंगे, तो एन के लिए किसका यूज करते हैं एन का, और क्या है हम लोग एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 994 और ए की जगह है 105 एन माइनस 1 और डी की जगह है 7, ये इधर आएगा तो 14 में से 5 गया 9 और ये हो गया 8 और 9 में से 1 गया 8 y में 7 और इधर n माइनस 1 7 1 जा 7 2 जा 7 7 जा 7 1 जा 7 7 इधर प्लस 1 आएगा तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 128, यानी 3 डिजिट के 128 ऐसे नंबर मिलेंगे जो 7 से कट सकते हैं, यानी 100 से लेकर 999 के बीच में जितने में 3 डिजिट नंबर होते हैं उनमें से 128 ऐसे नंबर होंगे जो 7 से कटेंगे और उन सबका सम। तो नाउ एस एन बराबर n/2 ए प्लस एन, एस एन दिया गया है, एस 128 नंबर का सम 128/2 और ए की जगह 105 और एन की जगह 994, ये हो गया 64 और ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 4 9 9 9 कितना हो गया 10 1099 इंटू कितना कर लेंगे जी 64, 1099 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, एक 1099 इंटू 64 यानी 70 336 ये क्या हो गया आंसर। जितने भी नंबर हैं 128 नंबर जो 7 से डिविजिबल है उन सब को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70 336, ये हुआ इसका करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ चुका होगा। हमने कौन सा देखा, एग्जाम्पल 1 देखा, फिर 4 देखा, 6 देखा, 7 देखा, ये सब मैंने ही कराया 4 6 7। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। चलिए
तमाम के तमाम क्वेश्चन PYQ कर रहे हैं हम लोग, पैटर्न को भी समझते चल रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 10, चलिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल 10 में, if the ratio of its 11th term of an AP to its 18th term is 2:3। चलिए कह रहा है given that 11th term और 18th term का रेशियो है 2:1, इंटू बाई 1। 11th term और 18th term का रेशियो है 2/3, 2/3 ये दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म। क्या था, फर्स्ट 5 टर्म और फर्स्ट 10th टर्म का क्या निकलना है, रेशियो। क्या निकलना है जी, रेशियो। फर्स्ट 5 टर्म और फर्स्ट 10th टर्म का रेशियो का क्या फाइंड करना है जी, सम क्या कर देना है, फाइंड कर देना है। और ये क्वेश्चन है CBSE 2017। चलिए देखिए SN फाइंड करना है यहाँ पर। SN का रेशियो तो क्या चाहिए, N दिया है, N दिया है, A और D चाहिए था, इससे A और D सॉल्व करके निकाल लेते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं A + 10D और A + 17D 2/3। ये हो गया 3A 30D, ये हो गया 2A 34D, ये हो गया कितना 3A और इधर आएगा तो -2A, ये 34D और ये गया तो 30D। ए का वैल्यू कितना हो गया 4D, ए का वैल्यू कितना आ गया 4D। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है, S5 रेशियो S10, यानी S5 अपॉन निकालना है S10। तो S5 का मतलब 5/2 2A + 5 - 1 इंटू D, फिर इसका मतलब 10/2 2A + 10 - 1 इंटू D। ठीक है, एक 2 से 2 क्या हो गया जी, कैंसल, क्या बचा 5/5 ऊपर में, और ये 2A और प्लस में कितना 4D, 2A + 4D, इधर बचा 10, फिर क्या बचा 2A + 9D, 2A + 9D। यहाँ देखते हैं फिर क्या, इधर 5 से 10 2 बन गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो 2A + 4D, 2A तो 2 और एक जगह क्या रख दो 4D, अब प्लस फिर 4D, इधर क्या है 2, यहाँ नीचे में 2 बचा है, यहाँ 5 दूना 10 हुआ है, तो फिर 2 और एक जगह 4D, फिर कितना जी 9D, कितना 9D, तो ये कितना हो गया 2 चौके 8D + 4D 12D हो गया, 2 चौके 8D और 9 8 9 17 17 दूना 34D, तो 12/34 का मतलब क्या होता है 2 छके 12 और 2 17 34, तो यानी हमारा S5 रेशियो S10 कितना आया 6 रेशियो कितना 17, कितना आया जी 6 रेशियो कितना आया 17, ये हुआ हमारे क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 10, हमने एग्जाम्पल 10 किया। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 11, क्या है आगे क्वेश्चन, SN देकर AN पूछने वाला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है CBSE 2009 का, PYQ मौजूद है। चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल 11 2009, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कर रहा है, इफ SN द सम फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP, यानी AP के फर्स्ट एंड टर्म के सम को SN इज गिवन बाई, तो SN दिया गया है, SN बराबर क्या दिया गया है, SN बराबर 5n² + 3n,
5n² और प्लस में कितना 3n, ये दिया गया है। क्या फाइंड करना है? देन फाइंड इट्स nth टर्म। क्या फाइंड करना है? nth टर्म। nth टर्म बराबर वाट, हमने बताया था ना, सिंस an बराबर क्या फॉर्मूला होता है, Sn के फॉर्म में Sn माइनस Sn माइनस 1। तो an Sn का मतलब 5n² प्लस 3n माइनस, और Sn माइनस 1 कैसे निकलता है? देखो यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 2 रखते हो, 3 है तो 3 रखते हो, n है -1 तो n माइनस 1 रख दो, 5 n की जगह n माइनस 1 का स्क्वायर, 3 फिर n की जगह n माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको तो 5n² प्लस 3n माइनस ये 5, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b, 3n और माइनस 3, फिर an बराबर कितना हो जाएगा 5n² और प्लस 3n और माइनस ये कितना हो जाएगा 5n² प्लस 5 10n प्लस 3n और माइनस 3, an बराबर कितना हो जाएगा 5n² 3n माइनस 5n² और ये हो गया माइनस 7n और 5 में से 3 गया 2, तो an बराबर हो गया 5n² प्लस 3n माइनस 5n² प्लस 7n और माइनस कितना 2, 5n² कट गया, तो an बराबर कितना हो गया 10n और माइनस कितना 2, an कितना हो गया 10n माइनस कितना हो गया जी 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए ये एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, इन द AP द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज इतना, फाइंड द 25th टर्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक AP का SN दिया है और 25th टर्म निकलना है, और ये क्वेश्चन है आपका CBSE 2006 का। चलिए 25th टर्म निकालना है, इसका मतलब तो पहले an निकालेंगे, इसी तरह an निकल जाएगा। जब an निकल जाएगा तो अगर an की जगह 25 रख दें तो हमारा 25 टर्म नहीं हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 11 हमने किया, एग्जाम्पल 12 आपके लिए, और ये आसान हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, फिर से रीस्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।
चलिए चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 CBSE 2005। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज इतना 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 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। ये एक सीरीज है, एपी है, इसमें से कितने टर्म निकालने के इसका सम कितना है? 513। तो ऐसे दे चुका है कितने टर्म निकालने, तो क्या फाइंड करना है? एन। कितने टर्म निकालने, कितने टर्म जोड़ दे, कितना क्वेश्चन है। एक एपी में कितने टर्म निकाल लें सम इतना हो जाए, यानी जितने भी टर्म होंगे जोड़ के 5 कुछ आ रहा होगा, मान लेते हैं 520 आ रहा था, तो उसमें से एक दो निकाल लेंगे तो फिर घट के 513 हो जाएगा। तो कितने टर्म निकालें, ये इतना सम है, कितना टर्म जोड़ दें। एक ही तरह का क्वेश्चन है, ये तो जोड़ दें, ये तो निकाल दें, एन ही फाइंड करते हैं। तो चलिए एस एन दिया है, एस एन का फॉर्मूला वहाँ पे है, पहले ए चाहिए डी चाहिए। तो ए कितना है? 54 है, और डी 3 नहीं है, डी -3 है। सिंस एस एन बराबर क्या होता है जी? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 513 n/2 2 और a की जगह 54 n-1 और d की जगह -3। ये 513 दूना कितना? 1026, और ये n इंटू कितना? 54 दूना 108 -3n और प्लस में क्या हो गया? 3। तो ये 1026 और ये n इंटू कितना हो जाएगा? 111 और माइनस कितना? 3n। 1026 इधर हो जाएगा कितना? 111n और -3n²। अगर हम कर ले कॉमन, तो 3 कॉमन, 3 3 3 7 और यहाँ n², और कट गया 3 3 9, 3 चौके 12, 3 दूना 6, कितना गया जी? इधर आ देंगे तो n² प्लस में -37n और ये प्लस 342 बराबर कितना हो गया? 0। 342 मल्टीप्लाई करके और ये लाना है, ये 37। क्या क्या ले सकते हैं? 24 13 समझ में आ रहा है? 24 13, 24 दिए 240, 24 दिए 72, 2 4 7 11, 3 312 रह गया है 342। 23 24 ले सकते हैं क्या? 23 14 230 और ये 23 के 92, 3 9 3 नहीं, इतना झमेला क्या जरूरत है? डी कर देंगे। क्या जानते हैं हम लोग? एन बराबर क्या जानते हैं? -b प्लस माइनस √d, और √d की जगह b² - 4ac, अब बाई में कितना? 2a। यहाँ से फिर आप कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर। यहाँ ये वाला a है, ये वाला b है, और ये वाला क्या है? c है। फैक्टर में दिक्कत हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहे हैं ना, पढ़ के आ रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला कटा बिना सोचे समझे, ज्यादा समय हमारे पास नहीं हुआ एग्जाम में। फैक्टर करने में समय जितना देर वेस्ट कीजिएगा सोचने समझने में लगेगा, खट 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 क्या कर लीजिएगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी श्री आधाराचार्य फार्मूला क्या फाइंड कर लीजिएगा, खत्म हो जाएगा। तो फैक्टर में ज्यादा सोचना नहीं, इजी फैक्टर है, खट दे कर लेंगे, फंसे फैक्टर खटाक दे फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करके ला देंगे आंसर। दैट्स इट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये 13 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। 14 नहीं 15। The sum of first and 8 terms of an AP is 32 and their product is इतना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 15 2024। 2024 का क्वेश्चन तो ऐसा ही ओरल लेवल का था। टफेस्ट पेपर ऑफ CBSE 2024, वेरी टफेस्ट पेपर ऑफ द CBSE 2024। आप उस 2024 के सभी क्वेश्चन को बनाए जाते हैं तो समझिए आपकी तैयारी शानदार और बेहतरीन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 2024 क्या कह रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स, फर्स्ट और 8 टर्म्स, फर्स्ट
और 8 टर्म। देखिए समझिए, द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8, यानी पहले टर्म 8वें टर्म, ऐसे नहीं बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, ऐसे बोलते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, तो उसको एसएन बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म, बस फर्स्ट पहले और 8वें टर्म का सम कितना दिया गया है, 32, 32, 32 बोल दिया है। फिर क्या बोल रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज कितना, 60, ए इंटू ए 8 कितना दिया है, 60, ए इंटू 8 कितना दे दिया है जी, 60 दे दिया है। प्रोडक्ट इज 60, फाइंड द फर्स्ट टर्म and common difference of the AP. Hence also find the sum of its first 20 term. A निकलना है, D निकलना है और 20 फर्स्ट 20 टर्म को S20 फाइंड करना है। चलिए, A प्लस A8 इक्वल टू 32। तो A तो A, इसको लिख सकते हैं A प्लस 7D 32। तो क्या हो गया ये, 2A प्लस 7D इक्वल टू 32, इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। ए, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 7D इक्वल टू कितना आ गया, 60। इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस में कितना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ बस इसको आते हैं इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आ जाएगा 32 माइनस 7D अपॉन में कितना, 2। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, थर्ड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड करते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू क्या फाइंड किया, 32 माइनस 7D, अब भाई में कितना गया, 2। अब लेके कहाँ रख देंगे, सेकंड में। फ्रॉम सेकंड वी हैव, सेकंड में ए की जगह कितना, 32 माइनस 7D अब बाई में 2। फिर ए की जगह कितना, 32 माइनस 7D अब बाई में 2, अब प्लस में 7D इक्वल टू में कितना, 60। इक्वल टू में कितना आ गया जी, 60 आ गया। सॉल्व करेंगे इसको, कितना गया, 32 70 बाई में 2, इधर एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया, 32 माइनस 7D और प्लस में कितना, 2 7 14D इक्वल टू में हो गया 60। इधर हो गया 32 माइनस 7D इंटू 32 और ये कितना आएगा, प्लस 7D और ये 2 2 4 इक्वल टू में कितना आ गया, 60। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया 240। 200 कितना हो गया जी, 40। इधर करेंगे तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024, और ये कितना हो गया, 49D स्क्वायर, और उधर वो चला गया तो कितना आएगा, 240 तो है ही है। तो ये 1024 माइनस में 240 और ये हो गया 49D स्क्वायर। ठीक है, तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, 12 में से 4 गया 8, 9 में से 2 गया 7, अब बाई में 49, इधर हो गया D स्क्वायर, 7 1 जा 7 1 जा 7 2 जा 7 7 जा, है ना, और 7 1 जा 7 6 जा, तो रूट 16 बराबर क्या आ गया, D। तो D का वैल्यू कितना आ गया जी, D का वैल्यू आ गया D बराबर प्लस माइनस 4। D का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 4। चलिए D बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 4। एक बार प्लस 4 रखेंगे, एक बार माइनस 4 रखेंगे। चलिए केस 1 लेके चलते हैं। केस 1 का मतलब D बराबर 4 लेके चलेंगे, तो किसी में रख लेंगे, फ्रॉम थर्ड एलिमिनेशन मेथड में ये थर्ड में रखते हैं। तो A बराबर 32 7 और D की जगह 4 और बाई में हो गया 2।
ए बराबर 32 7 चौक 28, 32 में साइड के 4 4 बाई 2 कितना होता है 2। तब निकल गया हमारा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना गया 4। क्या बोला है जी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। केस 1 में ही सब कुछ करेंगे ना, पहले सारा चीज केस 1 में होगा, फिर सारा चीज किस में होगा, केस 2 में भी होगा, क्योंकि डी के दो वैल्यू आ रहे हैं, दोनों को रखना कंपलसरी होगा। फर्स्ट 20 टर्म का सम, फर्स्ट 20 टर्म के सम को क्या बोलते हैं S20। S20 का मतलब 20/2 2a 20 - 1 इंटू डी। S20 बराबर कितना हो गया 10 2 और ए की जगह भी कितना आया है 2, ये 19 और डी की जगह 4। ये हो गया S20, ये 10 हो गया और ये 2 दूने 4 और 19 हो गया, कितना हो गया 76। S20 ये 10 हो गया और 80 हो गया। S20 कितना आ गया 80 दहिया 800। S20 कितना आ गया जी 800। केस 2 आप कर सकते हैं, केस 2 आप करेंगे, केस 2 में क्या रखेंगे डी, यहाँ डी की जगह -4 रखेंगे, -4 रख के ए निकालेंगे और इस ए के वैल्यू से फिर क्या निकालेंगे S20 निकालेंगे, तो जो आएगा हमारा आंसर। दोनों केस करके आपको क्या करना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा। तो केस 2 आप कर लेंगे। हमने देखा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर कितना 15, ये है सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो टफ नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन टफ नहीं थे 2024 के, क्वेश्चन लेंदी था, कैलकुलेशन उसमें बहुत ज्यादा थे, बस यही था उसमें। 15 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसलिए इतना प्रैक्टिस कर जाइए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो इंशाल्लाह। प्रैक्टिस कीजिएगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा, हर चीज ध्यान में चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 के बाद लिखते हैं 15 के बाद 16 क्या कर रहा है, इन एन एपी 14 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। रुकेंगे 2-3 मिनट।
हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हम लोग कितना नंबर देख रहे थे जी? कितना था रे? 15 हो गया क्या? हाँ 15 हो गए। एग्जाम्पल 16 देखने वाले थे क्या जी? क्या कह रहा है? इन एन एपी 40 टर्म्स, एपी में 40 टर्म है, एन बराबर 40। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज 153। 9 टर्म का सम 153 एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म इज 687। ठीक है। फिर वो डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द एपी, also find the sum of all the terms of the AP, यानी S40 भी। और ये भी क्वेश्चन है 2024। देखिए फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन वो भी 2024 का ही क्वेश्चन, तो इसको तो देखना ही है। 2024 के हर क्वेश्चन को देखेंगे, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक एपी में 40 टर्म है, एन बराबर 40। ठीक है। फिर क्या बोला है कि फर्स्ट 9 टर्म का सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज 153, यानी S9 यानी कहाँ से लेके A1 से लेकर A1 टू A9, ये फर्स्ट 9 टर्म होंगे जी। कितना है? 153। ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है? एंड द सम ऑफ 6 लास्ट टर्म, लास्ट के 6 टर्म का सम कितना दिया है? 687। लास्ट के 6 टर्म का सम कितना दिया है? 687। S6 कहाँ से कहाँ तक? 6 टर्म, 35, 36, 37, 38, 39, 40, यानी A35 से लेकर A40 तक की बात कर रहा है। और कितना है? 687। ये हमारा अंदाजा है 687। क्या क्या पूछ रहा है? ये सब तो हमारे लिए दे दिया। पूछ क्या रहा है? और फाइंड दी डिटरमाइन फर्स्ट टर्म, उसका कॉमन डिफरेंसेस ऑफ एपी, आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी। चलिए वैसा ही क्वेश्चन है, 2024 में दोनों है। और एक सेट में ये, एक सेट में वो। फर्स्ट टर्म निकलना है, कॉमन डिफरेंस निकलना है। चलिए सिंस S9 A1 से कहाँ तक? A9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है? 153। तो n/2, 2 फर्स्ट टर्म तो a ही है, n-1 9-1 इंटू डी इक्वल में 153। इक्वल में कितना हो गया? 153। ये 2a 9-1 के 8d 153 इंटू 2, अब भाई में कितना जी? 9। तो 2 2 कॉमन कर सकते हैं, इसमें से कटेगा जाकर, तो a प्लस 4d। तो ये हो गया 9 एकम 9, 15 से 9, 9 7 63। ठीक है। और इधर कितना हो जाए? 34, ये कैंसल 17 टाइम में। तो a प्लस 4d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर एक इक्वेशन बन गया। अगेन क्या बोला है फिर? S6 कहाँ से लेकर A35 टू A40 तक, लास्ट का 6, तो 40, 39, 38, 37, 36, 35, ये ना 6 हुआ, इक्वल टू 687। तो S6 का मतलब होता है 6/2, 2a। a यानी शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 35वें टर्म से। तो 35वें टर्म को फर्स्ट टर्म मान के लिखेंगे, तो 35वें टर्म को कब हो सकते हैं? a प्लस 34d। ये यहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो यही ना फर्स्ट टर्म होगा जी। यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, वो इसमें पहला नंबर होगा। तो हम 35वें से गिनना स्टार्ट करें, तो 35वां हमारा फर्स्ट टर्म हुआ था, a प्लस 34d प्लस n-1 इन 6-1 और इंटू में कितना? d इक्वल टू में कितना? 687। ठीक है। ये 3 बार में चला गया, 2a 34 गुना 68d, और ये हो गया 5d, और 687 और बाई में आ गया 687 और बाई में आ गया 3। तो ये हो गया 2a, और ये जोड़ेंगे ना 34 में 65, 6 में से ये 5 डी है ना। हाँ सही है। तो ये 73d, और ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 97,
इक्वेशन नंबर कितना हो गया जी? सेकंड। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए दोनों को सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड? पहला है a प्लस 4d, a प्लस 4d इक्वल टू हो गया 17, और दूसरा है 2a प्लस 73d इक्वल टू है 2 to 9, 2 to 9। इलिमिनेशन लगा कि a को इक्वल करते हैं, ऊपर में चला गया 2, नीचे में चला गया 1, क्या हो गया यहाँ पर 2a, 2 4 8d और ये 34, ये 2a 73d, ये हो गया 229, माइनस कर देंगे तो माइनस 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 कैंसिल, और ये हो गया कितना 13 में 60 के 5 माइनस 65d, ये हो गया 9 में 4 गया 5, 12 में 3 गया 9, और ये माइनस तक कितना आ गया, d का वैल्यू आ गया 3। तो कॉमन डिफरेंस निकलना था जो कि 3 आ चुका। अब इस वैल्यू को लेकर पुट कर देंगे वहाँ फर्स्ट में। चलिए कहीं रख देंगे, सिंस फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो फर्स्ट कितना है हमारा a प्लस 4d इक्वल टू 17, a प्लस 4 और d के वैल्यू भी कितना लाए हैं, d के लाए हैं 3 इक्वल टू 17, तो 12 17 जाके घट गया तो कितना आ गया 5। फिर नाउ अब क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स, कितने टर्म्स है हमारे क्वेश्चन में 40 पर s 40, तो s 40 बराबर क्या आ जाएगा 40/2 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया s 40 बराबर, ये कितना हो गया 20, 2 और a का वैल्यू कितना है 5, 39 और d का वैल्यू कितना लाए हैं 3, तो ये s 40 ये हो गया 20, 2 5 10 और 9 3 27, 3 3 9 2 11 117, फिर s 40 बराबर 20 इंटू ये हो गया 127, s 40 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5, 254 और क्या लगा दिए 0, तो सबका सम कितना आ गया 2540। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन टफ नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, बस क्वेश्चन टफ नहीं क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कैलकुलेशन ज्यादा, मेहनत आपसे ज्यादा करवाना चाह रहा है, बस वो लेंदी कर दिया है क्वेश्चन को और कुछ नहीं किया है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 16। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 तक ही रखेंगे। अजान हो गया है, नमाज का भी वक्त हो रहा है, अजान हो चुका है, नमाज का भी वक्त हो रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 16 तक ही रखेंगे, और बहुत सारे अभी क्वेश्चन है जिसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और केस स्टडी क्वेश्चन भी इसी में करके एपी को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो फिर अजान के बाद खाना वाना खाकर फिर एक और वीडियो शूट होगा, फिर उसको भी अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, हो सकता है आधे 1 घंटे में ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर दिख जाए और आप फिर पढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपके क्वेश्चन इतने सॉल्व करते करते फिर से नेक्स्ट वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया। आई होप आपको तमाम बातें मैं बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।